दोस्तों, अगर दो बंदों में झगड़ा हो जाता है और मेरे दोस्तों आप या मैं या कोई तीसरा आदमी उन दोनों में समझौता करवाता है तो उसको लोग बेवकूफ बोलते हैं कि इसको कोई लालच है, बोलते हैं कि ये गंडी है, इसमें ताकत नहीं रही, भड़काओ भाषण देते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ लड़ाई झगड़े के मैटर में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है इस्लाम खान, आप देख रहे हो इस्लाम एमटी। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना और बिना सब्सक्राइबर करे बिना मत जाना मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्तों टॉपिक हमारा यही था। मैं एक देहात गांव से बिलोंग करता हूं, मैं मेवात हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों हमारे यहाँ अब सरपंची के इलेक्शंस पिछले जो 2 तारीख गई हुई है उसमें 2 तारीख को इलेक्शन था। तो दोस्तों बहुत से गांवों में इलेक्शन के दौर पे लड़ाई हुई, झगड़े हुए। कई गांवों में ऐसा हुआ है कि उन गांवों में बहुत से गांव ऐसे हैं कि उनमें आदमी मर गए, गोलियों से भून दिए गए। और लेकिन दोस्तों कुछ गांव ऐसे रह गए जिनमें गोली लग चुकी है, जहां आदमी मर चुके, उनको पता चल चुका, जिन्होंने मारा है उनको तो फिलहाल पता चल चुका है कि लड़ाई, जब आपस में लड़ाई होती है, आपस में पार्टियों की लड़ाई होती है, तो जब जिसकी तरफ से आदमी मर गया तो वो तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जिसने मारा उसको पता चल गया कि लड़ाई झगड़े करने में कितना नुकसान है और कितना नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों मेरा मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट मेरा ये था मेरे दोस्तों, जैसे हम इलेक्शन जीते, हमारा सरपंच भी बन गया, लेकिन दोस्तों कुछ एंटी जो पार्टी थी, जो हमारे खिलाफ की जो पार्टी थी, उन्होंने हमारे लिए वोट नहीं दिया उन्होंने। लेकिन मेरे दोस्तों कई, मतलब ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, ऐसे गिने चुने गांव होंगे जिसमें सरपंच की एक मोहर लगी, सरपंच की एक मोहर लगी। बहुत से बहुत कम गांव मिलते हैं और दोस्तों बहुत ज्यादा ऐसे गांव मिलते हैं जिसमें 2 पार्टी होती हैं, एक अपनी पार्टी को वोट देगा, एक हमारी पार्टी को वोट देगा। अब दोस्तों जब हम जीत भी चुके, मान लो जैसे आप या मतलब हम जीत भी चुके, और दोस्तों हमने शुक्र अदा कर लिया उस ऊपर वाले का, उस खुदा का, कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी इज्जत दे दी। जिसने हमारे लिए वोट नहीं दिया उसने भी दे दिया, और उसने दिया, जिसने दिया उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। दोस्तों मैं अपनी बात बता रहा हूं, किसी और की नहीं बता रहा हूं। लेकिन मेरे दोस्तों जब जिसने हमारे लिए वोट दिया, गरीब आदमी ने हमारे लिए, मान लो अमीर ने, गरीब ने हमारे लिए वोट दिया, अब झगड़ा किसी और बात पे होता है, एंटी पार्टी से, हमारे गरीब आदमी ने जिसने हमारे लिए वोट दिया। लेकिन दोस्तों अब उससे कहा जा रहा है कि हमारे खुद परिवार या आपके खुद परिवार या हमारी पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपके लिए यह गरीब आदमी वोट नहीं देता तो इसके लिए वो एंटी पार्टी का आदमी गाली नहीं देता। दोस्तों उस गरीब के पास या उस अमीर के पास वो जो एंटी पार्टी थी, एंटी पार्टी हुई हमारे 2 खिलाफ पार्टी जो वो हुई हैं, वो इलेक्शन की वजह से हुई हैं। पहले अच्छा बर्ताव था, लेना देना भी चलता था, उधारे पैसे भी मिल जाते थे, और दुकान पे एंटी पार्टी के जो उधारी पे थे वो हमारे दुकान से चलता था या हमारे पार्टी के दुकान से चलता था। अब मेरे दोस्तों वो गरीब आदमी के पास खिलाफ पार्टी का आदमी आ तो रहा है पैसे मांगने के लिए, और उससे बोल रहा है कि भाई पैसे दे दे मेरे, लेकिन दोस्तों वो बोल रहा है हमसे या आपसे कि गरीब आदमी अगर आपके लिए हम वोट नहीं देते तो अपने पैसे हमारे पास से नहीं मांगते, अपने पैसे हमारे पास से नहीं मांगते। और मेरे दोस्तों अगर हमारे परिवार में, आपके परिवार में या हमारी पार्टी में किसी गरीब से या अमीर से झगड़ा हो जाता है, एंटी पार्टी से, इलेक्शन से नहीं, इलेक्शन के जरिए से नहीं लड़ाई हो रही है, बल्कि किसी और मैटर के लिए उनका आपस में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा जो वो हुआ उनके खिलाफ तो वो ऐसे हुआ है कि कोई दूसरा काम है। और ऐसा तो नहीं कि पिछले 5 साल, जो आने वाली 5 साल है
जब किसी का झगड़ा होगा या कोई लेना देना होगा वो सरपंची के ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों जब भी कोई लड़ाई होती है तो ये इस मुद्दे पे हर आदमी बैठा है कि अगर हम इसको वोट नहीं देते, अगर हम इसके साथ नहीं जाते, अगर इसके साथ हम सपोर्ट नहीं करते, अगर हम इसको सपोर्ट नहीं करते तो ये झगड़ा नहीं होता। और दूसरी बात ये मेरे दोस्तों, मान लो जैसे आपका किसी से झगड़ा हुआ, आप मेरी पार्टी में हो और जो एंटी जो पार्टी है जिससे आपके साथ झगड़ा हुआ है वो मुझसे बोल रहा है कि भाई इस फैसले को करवा दो, हमारा राजीनामा करवा दो, ये फिसाद खत्म करवा दो। और मैं अपने पार्टियों के आदमी से, मैं अपने बंदों से ये बोल रहा हूं कि भाई ये प्लीज ये फैसला कर लीजिए। अगला बंदा नहीं लड़ना चाहता, फैसला करना चाहता है, लेकिन दोस्तों मेरे ही आदमी मुझे गलत दोषी ठहराते हैं, मेरे ही आदमी मुझे गलत दोषी ठहरा कर ये सबूत करना चाहते कि मैं डर गया हूं, मैं गंडी हूं, मेरे बस का लड़ना नहीं है। ये इनसे डरता है, खिलाफ पार्टी वालों से ये डरता है, इसको कोई लालच है। अब ये देखो दोस्तों, जो फैसले जिससे मतलब ऊपर वाला खुदा राजी होता है, खुदा भी राजी होता है दोस्तों। अगर दो बंदों की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, अगर तीसरा बंदा आकर उन दोनों को आपस में छुड़ा देता, उनके मुसाफे करवा देता, उनका समझौता करवा देता है, तो दोस्तों अल्लाह ताला भी उससे राजी होता है। लेकिन दोस्तों यहां कहा जा रहा है कि आप गंडी हो, आपके पास लड़ना नहीं है, आपका मतलब हल हो गया है, हमने आपके लिए वोट दे दिया, अब फैसले कराने वाले पिटाने वाले आप हो, आप हमें दलदल में फंसाना चाहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों मैं फैसला करवाने में राजी हूं, मैं राजी हूं इस चीज में कि गांव में अमन चैन रहे, मैं राजी हूं कि गरीब अमीर को ना तोला जाए, मैं राजी हूं कि उस मोहल्ले में नहीं जाना है, उसमें आना है, उसमें जाना, मैं इस चीज से राजी नहीं हूं। कोई गांव का बंदा कहीं भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम, मैं इस चीज से संतुष्ट होना चाहता हूं। ये मेरे दोस्तों मेरा मकसद, सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ये है मेरे दोस्तों, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा समझदार नहीं हूं, लेकिन मेरे दोस्तों जो मेरा काम था सिर्फ मैं वो कर रहा हूं। मेरे दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए आपको जागरूक करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों आपसे हाथ जोड़ की विनती है, जितने आपके आदमी नहीं मरे, जितने आपके हाथों से गोलियों की बौछार नहीं हुई, जितने आपके हाथों से कोई आदमी नहीं मरा, इतने आपको लड़ाई का चाव भरा है। आप इतने हंस रहे हो, बोल रहे हो, चाह रहे हो, लेकिन दोस्तों जिस दिन इन हाथों से किसी का खून हो गया, मर्डर हो गया, मेरे दोस्तों गांव में ढूंढे नहीं मिलोगे, बच्चे भूखे मरेंगे, आपके घर कारोबार सब खत्म हो जाएंगे, कहीं फ्रेंडों के पास जाके पड़ोगे, कहीं रिश्तेदारी में जाकर पड़ोगे। दोस्तों रिश्तेदार भी आपको झेलने वाले नहीं होंगे। जो आज की दौर में मेरे दोस्तों आपके रिश्तेदार बहुत नजदीक हैं, आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों जिस दिन आपके पास कोई मुसीबत आएगी, उस दिन अगर आप उनके साथ जाओगे तो दोस्तों वो भी आपको नहीं झेलेंगे। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूं, मैं छोटा न सही, कुछ लोग ऐसे होते हैं मैं बहुत छोटा हूं। मेरे दोस्तों अगर मैं कुछ भी करवाना चाहूं अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपनी पार्टी से, मैं कुछ भी कराना चाहूं तो नहीं हो सकता है। प्लीज मेरे दोस्तों अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके अंडर में 100, 200, 500 आदमी है, जिसके अंडर में सारी पार्टी है, जिसके अंडर में सारा मोहल्ला काम करता है, जिसकी कोई मानता है, मेरे दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि झगड़ा फिसाद मत कराओ। मेरे दोस्तों आपको सरपंच बना दिया लोगों ने, चाहे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, ऊपर वाले ने आपके लिए इज्जत दे दी। आपकी पार्टी का अगर किसी बंदे से किसी खिलाफ पार्टी का झगड़ा होता है, या आपस में आपकी पार्टी का झगड़ा होता है किसी से, तो उसको इस नजरिए से मत देखो कि आपका साथ देगा ये सरपंच हो। आप ये मत सोचो कि मेरा साथ दोगे या उसका साथ दोगे, या मैं सरपंच हूं, मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे आपके साथ देना है या उसके साथ देना है, बल्कि मेरे दोस्तों आपको एक निच पे काम करना है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपको एक निच पे काम करना है कि अगर आपके आदमी की किसी खिलाफ पार्टी के साथ झगड़ा हो जाता है, अगर आपकी पार्टी के आपस में झगड़ा हो जाता है, तो दोस्तों उसको ये मत चुनो कि किसका साथ देना है,
दोस्तों, बल्कि दोनों के पास जाओ, दोनों को इकट्ठा करो, हाथ जोड़ के उनसे अपील कीजिए, उनसे विनती कीजिए कि आइंदा बाद कोई हम झगड़ा नहीं करेंगे, और उनका मुसाफा कराओ, उनको समझौता कराओ, उनको इस चीज में मत तोलिए, उनको ज्यादा दलदल में मत डुबोइए कि किसका साथ देना है। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर आप एक दो में से किसी एक का साथ दोगे तो दोस्तों वो भारी होगा, उसको लाठियां पड़ेंगी, दूसरे को उनको गालियां देंगे क्योंकि हमारे साथ सरपंच है, वो ये बोलेंगे। बल्कि उनको दोस्तों ऐसा बढ़ावा मत दो कि वो झगड़ा करें किसी से, उनके लिए कोई ऐसी बात मत बताओ कि वो झगड़ा करने पे मजबूर हो जाएं। उनके लिए सिर्फ एक बात बोलिए, एक चीज बोलिए, प्लीज आप भी मेरे भाई हो, ये भी मेरा भाई है, आप इसके भाई हो, ये आपका भाई है। और दूसरी बात, हम एक गांव के हैं, हम एक मोहल्ले के हैं, हम एक पड़ोसी हैं। उनके लिए ये बात बताइए और उसका जस्ट तुरंत फैसला करवाइए, और कुछ नहीं मेरे दोस्तों। प्लीज मेरी बात को अगर आप समझ रहे हो, अगर अच्छे से सुन रहे हो मेरे दोस्तों, अगर आपने इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, जिस दिन आपके हाथों से कोई आदमी मर जाता है खिलाफ पार्टी का, उस दिन मेरे दोस्तों मेरी इस वीडियो को फिर से देखना, रिपीट करके आपके तुरंत दिमाग में बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से जरूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। जब तक के लिए बाय बाय, राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुदा आपके लिए लंबी उम्र दे मेरे दोस्तों।